नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे करने से किस्मत चमक जाता है। आइए जानते हैं ये कौन से ऐसे 10 उपाय हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बताए जाते हैं जिनसे आपकी सभी समस्याओं का, सभी परेशानियों का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता ही है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह हर प्रकार के उपाय करता है, अपनाता है। बुरे समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह उसका यह समय टल जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टोटका उसे मिल जाए जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाए। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिसे सच्चे मन से करने से कुछ दिनों में आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये उपाय इस प्रकार है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर ईश्वर की कृपा हो तो इस वीडियो को पूरा सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यूजफुल हो तो दूसरों को भी शेयर करिए। पहला उपाय है, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियों देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती, हमें नीचे के भाग में मणिबंध, हमें भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। सूर्य की आराधना नियमित करें। दूसरी उपाय है, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। माना जाता है कि अगर आप प्रतिदिन गाय को रोटी दे रहे हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी हर मनोकामना है, जो भी समस्या है, मनोकामना पूरी होती है, संकट और कष्ट दूर होती है। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को नियम से किसी भी भूखे मनुष्य को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपने अचल संपत्ति बनेगी। यह पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातःकाल स्नान ध्यान के पश्चात निम्न मंत्र का जाप करें। ओम पदावती पदकुशी वज्र वज्रापुषी प्रतिभवति भवन्ति। तीसरा है, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म बढ़ेंगे। यही पुण्य कर्म आपका मनोकामना पूर्ति करने में सहायक बनेंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और अशुभ ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आपके कुंडली में अगर कोई ग्रह दोष है वो भी समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से आपका मन शांत रहता है और भाग्य आपका साथ देता है। साथ ही स्नान के बाद भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खाना खिलाना, उन्हें दुलार देना सीखें। संभव हो तो कुत्तों को डेली रात को रोटी निकालें। जो लास्ट की रोटी होती है कुत्तों को निकालें। इससे आपकी खोई किस्मत तुरंत जाग उठेगी, सोई किस्मत तुरंत जाग उठेगी। चौथा है, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं। वह व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख को दूर कर सकते हैं। ऐसा नियम, इसके अलावा एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। इस पात्र को सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें या किसी और अन्य पौधे में वह डाल दें। धीरे धीरे परेशानी जो भी होगी, आपके घर में जो भी तंगी होगी वो दूर होने लगेगी। इसके अलावा
चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते समय तुलसी के 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैले में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर कुछ पिसवाने वाले गेहूं में मिला दें। धन में बरकत होगी और घर में आई परेशानी दूर होगी। घर में स्थिर लक्ष्मी जी का वास होगा। आटा केवल सोमवार या शनिवार को पिसवाना चाहिए। 5वां, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में कभी निवास नहीं करती हैं और वहां से चली जाती हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस पर सुबह दुर्वा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली प्रवेश करती है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई भी ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। वहां रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से यह उपाय करता है तो कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसके अलावा अपने घर, दुकान या शोरूम में एक अलंकारिक फव्वारा रखें। उसके साथ एक मछली घर जिसमें 8 सुनहरी और एक काली मछली रखें। इस उत्तर या पूर्व की ओर रखें। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। 7वां, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकले तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद ले। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। इसके अलावा काली हल्दी की एक गांठ को आप अपनी तिजोरी में रखें। इससे धर्म वर्षा तो होगी ही, दिमागी सुकून भी प्राप्त होगा। 8वां है, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज के ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता के उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। इसके अलावा यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आप लाख कोशिश के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है तो नियमित अपने इष्ट देव की पूजा करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा और आपको कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। 9वां, घर खाली हाथ न आए। न किसी के घर खाली हाथ जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न आए। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वो पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। 10वां, पत्नी और बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून और शांति का माहौल बढ़ता है। घर परिवार में बने कलह भी खत्म हो जाएंगे।
यह तमाम जानकारी जन रुचि के ध्यान में रख कर दी जा रही है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दी जा रही है। अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपकी यूजफुल है तो दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।